देशों को जीना होगा और दूसरों को जीने देना होगा। हम सबको सीखना होगा टू लर्न टू लिव एंड लेट लिव। इवैक्यूएशन शायद मेरे ख्याल से करीब 4 से 5 हजार भारतीय हैं वहां से जिनको इवैक्यूएशन होना है। भारतीय सरकार बहुत एफिशिएंट और स्मार्ट और फॉरवर्ड लुकिंग है इस मुद्दे में। मैंने देखा है पिछले कई वर्षों से, यमन हुआ, सूडान हुआ, यूक्रेन हुआ, और इन सब केसेस में भारत केवल अपने ही नेशनल्स को नहीं दूसरे देशों के नेशनल्स को भी लाता है। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात करी है इरानियन प्रेसिडेंट से, और इससे पहले हम इजराइल से भी करे हैं, उसमें हम बार बार यही दोहरा रहे हैं कि इस दुनिया में देशों को जीना होगा और दूसरों को जीने देना होगा। हम सबको सीखना होगा टू लर्न टू लिव एंड लेट लिव। खुद जियो, दूसरे को जीने दो, यही मैसेज, और कोएग्जिस्ट करो और डायलॉग करो। तो यही मैसेज प्राइम मिनिस्टर ने कल प्रेसिडेंट ईरान को दिया होगा। विदेश मंत्रालय द्वारा जानकारी दी गई है, अब तक ईरान से जो इवैक्यूएशन का जो ऑपरेशन चल रहा है उसके तहत 1713 भारतीयों को वापस भारत लाया जा चुका है और अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है। इवैक्यूएशन शायद मेरे ख्याल से करीब 4 से 5 हजार भारतीय हैं वहां से जिनको इवैक्यूएशन होना है। भारतीय सरकार बहुत एफिशिएंट और स्मार्ट और फॉरवर्ड लुकिंग है इस मुद्दे में। मैंने देखा है पिछले कई वर्षों से, राइट, यमन हुआ, सूडान हुआ, यूक्रेन हुआ, और इन सब केसेस में भारत केवल अपने ही नेशनल्स को नहीं दूसरे देशों के नेशनल्स को भी लाता है। हमारी जब कैपेबिलिटी है भाई, जब हम एक वर्ल्ड पावर, हमारी क्षमता है, तो हम औरों को भी तो हेल्प करें, खास करके ग्लोबल साउथ को। तो अभी और होंगी इवैक्यूएशंस, एंड ये बहुत अच्छा कदम है क्योंकि चिंता है सबको। सर, अमेरिकन राष्ट्रपति की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया, उन्होंने मेक ईरान ग्रेट अगेन और ईरान की रिजीम की बात की, तो उसे चेंज क्यों नहीं किया? जी हाँ, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये बात तो बिल्कुल चर्चा में है, और चर्चा में ही नहीं कार्यक्रम में भी है। इजरायली मोसाद एजेंसीज, अमेरिकन स्पेशल एजेंसीज एंड ऑल ईरान के अंदर ऑलरेडी बदलाव के काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। ये ईरान के अंदर इनके एजेंट्स हैं, डबल एजेंट्स हैं, इंसर्जेंसी फैलवा रहे हैं, और रिजीम चेंजिंग का ऑब्जेक्टिव है। अब उसे खुलेआम कहें या ना कहें, बट रेजीम चेंज यानी कि ये जो इस्लामिक लीडरशिप है इसको बदलना होगा, क्योंकि अभी न्यूक्लियर वेपन आपने निकाल दिया, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद कुछ और ये खतरा कर दें इसराइल को। नेतन्याहू को और ट्रंप को इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना है। नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सर एक अहम बैठक की है अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला किए जाने के बाद। किस तरह से इस बैठक को देखें, क्या इसका कुछ असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पड़ेगा? देखिए, यूएन की जो बैठक है इसका बॉटम लाइन ये है, इसका जीरो इफेक्ट होगा, क्योंकि जो भी बातें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में होती हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हो, जो भी हो रेजोल्यूशन, अमेरिका उनको वीटो करेगा। अब जब वीटो हो गया तो उसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कुछ काम नहीं कर सकती, तो इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, दुनिया का वर्ल्ड ओपिनियन किस तरफ है, क्या जा रहा है, क्या परेशानियां हैं, उसका एक प्लेटफॉर्म है ये, वो भी जरूरी प्लेटफॉर्म है, नो डाउट। जो है अब अपना रुख रशिया की तरफ कर रहा है। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने भी रशिया की तरफ से ईरान की तरफ अपना सपोर्ट जाहिर किया है। देखिए, ईरान डेफिनेटली रशिया की तरफ देख रहा है। ईरान ने रशिया की एक तरह से तो मदद भी करी है, जो सुना जाता है शुरू यूक्रेन वॉर में ड्रोन्स दिए, और टेक्नोलॉजी खैर अब ट्रांसफर हो गई है रशिया को। तो इस समय यस, ईरान का अगर कोई स्ट्रांग पार्टनर आ सकता है इस समय, केवल और केवल रशिया है। चाइना आएगा नहीं। चाइना अपने को दुनिया में एक स्टेट्समैन दिखाना चाहता है, और कोई और बड़ी शक्ति नहीं है ईरान के साथ, छोटी भी शक्ति नहीं है। रशिया ही एक मात्र अच्छा स्ट्रांग पार्टनर है जो ईरान को मिल सकता है, पर वो स्ट्रांग पार्टनर भी ईरान के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। अमेरिका के द्वारा ईरान के परमाणु संस्थानों पर हमला किए जाने के बाद खबर ये आ रही है कि ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो एकमात्र रास्ता है समुद्र के जरिए ऑयल ट्रांसपोर्टेशन का, उसे ब्लॉक करने के ऊपर सोच रहा है। देखिए, अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेगा तो उसका अव्वल तो दुनिया की तेल की कीमतों पे असर पड़ेगा, तेल महंगा हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी दुनिया भर में, भारत में भी। अव्वल तो ये हो जाएगा। सेकेंडली, ये
इमीडिएट कोई रिवेंज तो नहीं है ना, बदला तो नहीं है। ईरान को इस समय कोई बदला लेना है। ठीक है, इससे दुनिया में इकोनॉमी में उथल पुथल होगी, 3-6 महीने तेल की कीमतें, ऑयल शॉक, स्टॉक मार्केट्स गिर रही हैं, ये वो हो रहा है, बट इमीडिएट रिवेंज तो नहीं है ना। तो ईरान को कुछ और भी करना पड़ेगा इसके अलावा, जो देखा जाए कि इंस्टेंट वो पंच बैक कर रहा है।